परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए परमेश्वर की वार्ता को, आज परमेश्वर क्या बात करना चाहता है, हम अपना ध्यान उस पर देंगे। और हम सबसे पहले निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 14वां वचन। इफिसियों 5:14। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मृतकों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन। इफिसियों 5:14 वचन कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। पौलुस इस बात को कहता है इफिसियों की पुस्तक में। यहाँ पौलुस क्या कह रहा है, अगर आप ध्यान दें तो कह रहा है, सोने वाले जागो। उन हर एक विश्वासी को पौलुस जगाने की कोशिश कर रहा है, जो विश्वासी होते हुए भी अभी नींद में हैं। उनकी आत्मा अभी भी सोई हुई है। आते कहीं हैं, पढ़ते कुछ है, लेकिन आत्मा अभी भी सोई है। इसलिए पौलुस प्रयास करके कहता है कि सोने वाले जागो, अपनी आत्मा को जगाओ करा और मुर्दों में से जी उठो। ये जो तुम्हारी आत्मा मुर्दों की तरफ पड़ी हुई है, इसको जी उठाओ, एक बार फिर से जिंदा करो। आगे कहता है, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। कहता है, तब मसीह की ज्योति चमकेगी। आप जानते हैं, एक बीमारी होती है, लोग नींद में चलते हैं, आपने सुना होगा। ये पौलुस उसी की बात कर रहा है और कह रहा है, वो विश्वासी, वो मसीही जो आज भी नींद में हैं, चलते कहाँ हैं, जाते कलीसिया हैं, पढ़ते कुछ हैं, लेकिन नींद में हैं। वो पूरी तरह से अभी तक जागे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि जो पवित्र शास्त्र बार बार कहता है कि तुम्हारे आसपास जो विश्वासी हैं उन पर प्रकाश चमकना चाहिए, हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम आज भी अंधकार में रहना पसंद करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि भाई तुझ पर ज्योति, एक जगह पर आपने पढ़ा होगा, क्या कहा है कि उठ, तेरा प्रकाश उदय हुआ है। क्यों परमेश्वर बार बार कहता है कि प्रकाश होना चाहिए? अंधकार में हमारे विश्वासी नहीं होने चाहिए, मुर्दों की तरह उनकी आत्मा नहीं होनी चाहिए, सोने वाले नहीं होने चाहिए, जो किस चीज को समझ ही नहीं रहे हैं। और यही कारण है कि आज धीरे धीरे आप देखेंगे कि विश्वासियों में सब कुछ खत्म होता जाता है, उनकी इच्छा कहीं और चली गई। जबकि आपके प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, निकालिए जरा मत्ती की पुस्तक 28वां अध्याय 19 और 20। मत्ती की पुस्तक चैप्टर 28 वर्स 19 एंड 20। मत्ती 28 का 19 और 20। इसलिए जाओ और सारी जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ, और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। क्या कहता है? इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ।
क्यों लोग का अब आजकल विश्वासियों का ये जो प्रभु की आज्ञा है इससे हम दूर भागते हैं। हमें सिखाने से किसी को मतलब नहीं, हमारी इच्छा नहीं होती किसी को कुछ बताना। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा खुद सो गई है, जो हमें पता नहीं है। हमें लग रहा है हम बहुत सही चल रहे हैं, लेकिन पौलुस यहाँ पर एक बार फिर कहता है, हे सोने वाले जागो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी आत्मा अभी भी सोई हुई है, तुम एक मुर्दे के समान हो। यह पौलुस कहता है, लोग कहता है अगर ज्योति चमकना चाहते हो तो क्या करो, जागो, तब मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी, तुम्हारे जीवन से अंधकार दूर होंगे, तुम परमेश्वर की बातों को समझोगे, जो परमेश्वर ने आज्ञा की उसे पूरा करोगे। और यहाँ पर यीशु एक आज्ञा क्या कहता है, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्यों बपतिस्मा? आपको पता है ज्योति जब यीशु बपतिस्मा लेकर जल से बाहर आया तो उस पर ज्योति आई। हम भी जो नहीं लिए हैं या लिए हैं, मैं किसी को वो नहीं कह रहा, लेकिन जब हम भी बपतिस्मा लेकर जल से बाहर आते हैं तो परमेश्वर की ज्योति हम पर चमकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर मुर्दों की तरह सो जाते हैं, ज्योति को खो देते हैं, नष्ट कर देते हैं और चले जाते हैं अपने पिछले जीवन में लौटकर। लेकिन यहां पर यीशु आज्ञा देता है कि करो इसको। पौलुस कह रहा है जागो, क्योंकि अगर तुम सो गए तो यीशु के सुसमाचार को कौन ले जाएगा आगे? उसने तो हमें और आपको चुना था। आगे देखिए क्या कहता है, इसी इफिसियों में 5 में 15 से 17 तक पढ़ दीजिए। इफिसियों 5 का 15 से 17 तक। इसमें सावधान रहो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि मनुष्य के सदृश नहीं, वरन बुद्धिमानों के सदृश चलो, समय का पूरा पूरा उपयोग करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, परंतु ये जान लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आमीन। इफिसियों 5 15 से 17 में क्या कहता है, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यहाँ पर पौलुस आगे कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल तुम चल रहे हो, क्योंकि तुम अभी नींद से जागे नहीं हो, तुम अभी सोने की अवस्था में हो, तुम्हारी आत्मा अभी भी सोई हुई है। कहते हैं इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, क्या कर रहे हो तुम, क्या परमेश्वर की आज्ञा को कर रहे हो। कह रहे ध्यान से देखो, वचन पर गौर करिए। वो कह रहा है ध्यान से देखो, ऐसे मत देखो, कह रहा है ध्यान लगा के देखो और सोचो कि तुम कैसी चाल जीवन में चल रहे हो एक मसीही होने के बाद। और आगे क्या कहता है, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, मूर्खों की तरह नहीं, बुद्धिमानों की तरह चलो। क्यों? क्योंकि हमें बुद्धि ज्ञान परमेश्वर की ओर से मिलता है। परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि देता है। इस कहता है तुम निर्बुद्धि क्यों बने हो, मूर्ख क्यों बने हुए हो, तुम्हें कैसे चलना है बुद्धिमानों की तरह, क्योंकि परमेश्वर का विश्वासी एक बुद्धिमान होना चाहिए। आगे कहता है और अवसर को बहुमूल्य समझो। कह रहा है जो अवसर जीवन में तुम्हें मिला है उसे बहुमूल्य समझो। और आजकल के विश्वासी यही गलती करते हैं, अवसर को कुछ नहीं समझते, गंवा देते हैं। अवसर जो उनके जीवन में परमेश्वर देता है उसे व्यर्थ कर देते हैं।
और पौलुस क्या कह रहा है? अवसर को बहुमूल्य समझो। जीवन में बार बार अवसर नहीं मिलते। हम लोग भी कहते हैं कि अगर खो दिया तो गया, क्योंकि जीवन में बार बार ऐसे अवसर नहीं मिलेंगे। पौलुस भी यही कह रहा है कि तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हें क्या अवसर मिला है, तुम्हें यीशु ने क्या किया है, चेला बनाया, सारे वरदान दिए और कहा कि प्रचार करो। कह रहा है ऐसा अवसर दिया परमेश्वर ने, संसार से इतने लोगों के बीच से चुन के मुट्ठी भर लोग को उठाकर लाया कि ये चलेंगे मेरे लोग। उनमें भी लोग सो गए, तो फिर आगे कैसे जाएगा? इसीलिए कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। कह रहा वो समय आने वाला है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। यीशु ने उसकी चेतावनी दी थी कि दिन बहुत कष्ट भरे आएंगे। कह रहा इसीलिए उस अवसर को उससे पहले तुम ध्यान देकर समझो, नहीं तो दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो। जो फिर गलती हम करते हैं, ध्यान से कुछ समझते ही नहीं। पौलुस कह रहा है ध्यान से समझो क्या होगा अगर परमेश्वर का साथ छूट गया इस बुरे दिन में। अगर इसी तरह सोए रहे, प्रभु की ज्योति नहीं चमकी तुम्हारे ऊपर, अंधकार में डूब जाएगा जीवन। इसलिए कह रहा है इसको समझो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, जो फिर हम नहीं जानना चाहते। प्रभु हम जानते हैं हमारी इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा बाद में। लेकिन पौलुस कहते नहीं, दिन इतने बुरे होने वाले हैं, पहले जानो तो प्रभु की इच्छा क्या है तुम्हारे बारे में। ये जितना पौलुस कह रहा है सारी गलतियां मसीही लोग ही दोहराते हैं। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम परमेश्वर को बताते हैं परमेश्वर हम क्या चाहते हैं, वो मुझे चाहिए, अब तू दे कैसे भी दे, क्योंकि तूने कहा है मांगो तो दिया जाएगा। मैं मांग रहा हूं, मुझे चाहिए। लेकिन उससे पहले परमेश्वर की क्या इच्छा है ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए यीशु ने भी क्या कहा, पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। वो मुझे नहीं करना, लेकिन आपने कहा है मांगो तो दिया जाएगा। तो अब दो, परमेश्वर देता है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने परमेश्वर से कुछ भी नहीं पाया, लेकिन पाने के बाद आप फिर से सो गए। अब ये गलती तो आपने की। इसलिए वो क्या कहता है, बुद्धिमान बनिए, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। इसलिए पौलुस कहता है इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल तुम चलते हो, निर्बुद्धि की तरह नहीं, बुद्धिमानियों की तरह चलो। अवसर को बहुमूल्य समझिए, परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश कीजिए। क्यों कहता है पौलुस अंत में क्या कहता है, क्योंकि दिन बुरे हैं। तो लोग हम करेंगे, परमेश्वर ने जो जो वाचा बांधी है, जो जो वादे किए हैं वो सब पूरे होंगे। लेकिन हम परमेश्वर को अगर बीच में छोड़ देते हैं तो संकट में तो जीवन आएगा ही। आपने बाइबल में भी पढ़ा है, बहुत से लोगों ने बीच में सुलेमान सबने परमेश्वर को छोड़ा, सोचा उसके बिना चलेगा, क्योंकि मेरे पास उतना धन दौलत सब कुछ है कि मैं इच्छा पूरी कर लूंगा। संकट में आ गया जीवन उसका। इसलिए हम भी उन चीजों के पीछे न भागें जिसके पीछे भागने की आज्ञा हमारा परमेश्वर नहीं देता।
इसलिए आपको प्रयास करना है, समझना है, अवसर को कीमती समझना है कि अगर परमेश्वर ने जीवन में एक मौका दिया है, मैं इसे अच्छी तरह से पूरा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने दिया मेरे जीवन में। बाकी लोग तो भटक ही रहे हैं, आप देख रहे हैं संसार में क्या चल रहा है। कुछ भी देख, कहीं कोई पेपर, न्यूज़ पेपर उठा के देख लीजिए, अच्छी चीजों से बहुत कम सामना होगा। इसलिए वो ये भी कह दिया कि दिन बुरे हैं भाई, अब भी नहीं सम लोगे, अब भी सोए रहोगे, तो फिर ज्योति चमकने की उम्मीद नहीं है, मत रखो। इसीलिए परमेश्वर कहता है पहले उठो। तो वो वचन में भी कहता है कि उठ, तेरा प्रकाश आ गया है। उठना आपको है। आप सोए रहेंगे, बैठे रहेंगे तो वो प्रकाश जो आया है वो चला जाएगा। क्या कहता है, यहोवा का प्रकाश उदय हुआ है, कोई ऐसे वैसे नहीं। परमेश्वर की चमक, परमेश्वर की ज्योति। लेकिन हम उससे दूर हैं, क्योंकि हमें वो समझते नहीं है या समझना नहीं चाहते कि हमें ज्योति क्यों चाहिए। अंधकार में ही जीवन अच्छे से निकल रहा है, तो निकलेगा ही, क्योंकि हर चीज, देखिए रुपया पैसा जरूरी है, मैं नहीं कह रहा जरूरी नहीं है, खाने पीने के लिए सब जरूरी है, लेकिन उसके पीछे एक भागना और सोचना कि जमीन मिल जाए, मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, पैसे मिल जाए तो मैं बड़ा प्रसन्न रहूंगा, ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि प्रसन्नता, वो आप अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, हर जगह प्रभु ने कहा है प्रसन्न रहो। किसी को नौकरी मिल गई हो गई तो वो प्रसन्नता कब होती है आपको, जब आप हृदय से करते हैं। किसी भी स्थिति में आपका जीवन हो और तब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, उससे आपको प्रसन्नता मिलती है। ये रुपये पैसे, ये मकान दुकान से आपको प्रसन्नता नहीं, खुशी मिल सकती है। खुशी और प्रसन्नता में अंतर है। खुशी हर समय किसी न किसी चीज पर निर्भर रहती है। पैसा मिल गया, मुझे चाहिए था, मैं खुश हुआ। नौकरी चाहिए, मुझे मिल गया, मैं खुश हुआ, मुझे खुशी मिली। लेकिन प्रसन्नता वो चीज है कि उस किसी भी स्थिति में हमारा मन परमेश्वर में लगा है, हम प्रसन्न हैं। प्रसन्नता किसी चीज पर निर्भर नहीं करती। आप चाहे प्रसन्न, इसीलिए बार बार परमेश्वर कहता है प्रसन्न रहो, कहीं नहीं कहता है खुश रहो, वो कहता है प्रसन्न रहो, किसी चीज पर निर्भर नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ और ये काफी है। अगर परमेश्वर आपके साथ है, आपके लिए काफी है। लेकिन हम अपना जीवन कहीं और लगाते हैं, करने का कुछ और प्रयास करते हैं और फिर मुश्किल में फंसते हैं और सोचते हैं कि इससे ये हो जाता तो मुझे बड़ा प्रसन्नता नहीं मिल पाएगी। लेकिन परमेश्वर जब देगा और जितना देगा, उसमें जो आपको आनंद, जो प्रसन्नता आएगी, वो किसी चीज में नहीं आएगी। आप कितना भी किसी को धोखा दे के कुछ भी कमा लें, लेकिन परमेश्वर जो दे देगा वो काफी है। इसीलिए लोग कहते हैं संतुष्टि नहीं मिल रही। कहां से मिलेगी? आप सोए हुए हैं भाई, उठिए तो, जागिए, उस ज्योति को अपने ऊपर चमकने दीजिए, उसको पाने की कोशिश कीजिए। जरा बुद्धि से सोचिए, अवसर को गवाइए नहीं व्यर्थ। और तब देखिए आप
आप कैसे नहीं प्रसन्न रहेंगे और परमेश्वर आपके साथ कैसे नहीं रहेगा। उसने मनुष्य को बनाया तो उसने सीधा बोला किस लिए बनाया हमें, कहा मैं तुम्हारे साथ चला फिरा करूंगा। उसने हमें बना के लावारिस की तरह नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा मैं तो बनाया हूं तुम्हारे साथ चलने फिरने के लिए, तुम्हारे अंदर वास करूंगा। अब लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन क्या है, व्यर्थ है। अरे परमेश्वर ने आपको बना के ये सारे चीजें कही कि मैं तो साथ रहूंगा तुम्हारे। उतना ही नहीं कहा मैं तुम्हारे अंदर वास भी करूंगा, लेकिन अगर आपकी आत्मा सोई हुई है, वो स्थान आप परमेश्वर को नहीं दे रहे, उसके वचन को आपको समझने की इच्छा नहीं है, तो परमेश्वर कहां से वास करेगा, कहां चला फिरा करेगा। अगर हम गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं, आदम को भी परमेश्वर ने रखा था, उससे बातें करने जाता था अदन के बागीचे में, लेकिन जब उसने गलती कर दी परमेश्वर का साथ छूट गया। हम भी वही हैं, गलतियां करेंगे साथ छूटेगा, और साथ छूटेगा तो क्या हाल हुआ वो देखा आपने। उस स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर आना पड़ा, उसे मेहनत करनी पड़ी, नहीं तो वहां परमेश्वर ने उसे रखा था। हम भी करते हैं ये गलतियां जो नहीं करनी। हमारी आत्मा को नींद से जगाने का प्रयास कीजिए, इसको समझिए, सोचिए। इसीलिए वो कहता है कि ध्यान से समझो। पौलुस की इस वचन को इफिसियों के 5:14 से 17 को ध्यान से पढ़िए घर पे और समझिए कहां कहां पौलुस ने एकदम कहा है ध्यान से समझो, बुद्धिमानों की तरह व्यवहार करो। तब आप समझिएगा, तब आप जागिएगा, और तब परमेश्वर की ज्योति आप पर चमकेगी। तब आपके जीवन का अंधकार दूर होगा, और जब आपके जीवन का अंधकार दूर होगा तब आप दूसरे के जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका ही जीवन अंधकार में है तो दूसरे को आप प्रकाश कहां से दोगे? आप कैसे रोशनी दोगे उनको, कैसे ज्योति दे पाओगे? क्योंकि तुम तो हम सब डूबे हुए हैं खुद ही अंधकार में। हमारा जीवन अंधकार में गोते लगा रहा है, दूसरे को मैं ज्योति देने जाऊंगा तो दे पाऊंगा? पहले, सबसे पहले हमें अपने आप को निकालना है, अपने आप को जगाना है, और तब जो यीशु ने कहा जाओ, इसलिए यीशु ने क्या कहा, जो जो आज्ञाएं मैंने तुझे दी है उसे जाके दूसरे को बताओ। अगर मैं ही उसकी आज्ञा नहीं मानता तो दूसरे को बताऊंगा तो वो क्या मानेगा? पहले तो आज्ञा मुझे माननी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना कुछ संभव नहीं है। हम नहीं माने, दूसरे को कहें मानो, यीशु ने कहा है, मेरे लिए भी तो कहा है, तो मैं क्यों नहीं कर रहा? और आपको परमेश्वर की शक्ति से आपके अंदर होनी चाहिए। परमेश्वर की शक्ति वो आपको कलीसिया में मिलेगी। क्यों? कलीसिया की शक्ति क्या है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा होता है वहां, उसके वचन होते हैं, और जब ये होते हैं और आप उसको ग्रहण करते हैं तब आप शक्तिशाली बनते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके पवित्र वचनों के द्वारा। अगर हम इन चीजों को भी नजरअंदाज करते हैं तो हम अंदर से खोखले हैं, मसीही जीवन में खोखले हैं। और पवित्र आत्मा आपके पास है, यीशु ने बोला सहायक के रूप में भेज रहा हूं, तेरी सहायता करेगा, तू जब चाहे तेरी मदद करेगा। हम कहां मदद ले पा रहे हैं? पवित्र आत्मा से। क्यों? क्योंकि उससे कोसों दूर है,
आत्मा सोई है, सोई हुई आत्मा में पवित्र आत्मा रह के क्या करेगी? वो नहीं है, हम समझ नहीं रहे, अवसर को खोते जा रहे हैं। जबकि यीशु ने क्या कहा? निकालिए यूहन्ना की पुस्तक निकालिए जरा, 7वां वचन, 7 चैप्टर 7 वर्स 37 to 39। यूहन्ना 7 का 37 और 39। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। परंतु ये उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, इसलिए कि पवित्र आत्मा अब तक नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु अब तक महिमा में नहीं पहुंचा था। आमीन। क्या कह रहा है? यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। यीशु कह रहा है तो आओ, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदी बह निकलेगी। आगे कहते हैं कि ये आत्मा के विषय में वो कह रहा है। वो कह रहा है अगर तुम प्यासे हो, तुम्हें प्यास है जानने की, मुझे, पिता को, वचनों को, कहता आओ मेरे पास आओ ना, मैं नदियां निकाल दूंगा। थोड़े से पानी दे के, एक गिलास, एक कप पानी दे के तेरी प्यास नहीं, कहता मैं तो नदी निकाल दूंगा। लेकिन हम ये अवसर को नहीं समझे, जैसे वहां के लोग नहीं समझे कि क्या कह रहा है, जीवन से, जीवन की नदी निकाल देगा हृदय से। खो दिया अवसर, खो रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि कौन सी नदी निकलेगी। तो आपको वचन जब तक नहीं रखेगा नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर आप इसको देखेंगे तो कुलुसियों की पुस्तक 3:16 में क्या कहता है? कुलुसियों 3 का 16। मसीह के वचन को अपने हृदयों में बहुतायत से बसने दो, समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा और चेतावनी दो, अपने हृदयों में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आमीन। क्या कह रहे हैं? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कुलुसियों की पुस्तक में लिखा हुआ है कि उसको ज्यादा से ज्यादा आपको चाहिए, वचन वचन वचन, क्योंकि यही आपको, आपके जीवन को पार कराएगा। जो आप कहते हैं वहां पर प्रभु यीशु के साथ बसने के लिए ये वचन ही काम है। कहता है बसने दो, और क्या कहता है? एक दूसरे को समझाना, लेकिन कब? जब अपने समझ जाना तो समझाना, और परमेश्वर का धन्यवाद करना। ये भी कह रहा है क्योंकि वो तुझे समझाएगा, वो नदियां निकालेगा, जीवन के जल की नदी तेरे हृदय से, उसका धन्यवाद करना। वचन को बहुतायत से रखने दो, क्योंकि जैसा आपने पहले पढ़ा कि दिन बुरे हैं, उन बुरे दिन में यही वचन आपको पार लगाएगा। आमीन। अगर ये वचन आपके पास हैं, परमेश्वर की ये वाणी है, सारी वचन जो है वो आपके पास है, आप पार करोगे। नहीं तो बाइबल बार बार कहती है दिन बुरे हैं, समय, अंत समय चल रहा है। अगर हमने सारे अवसरों को खो दिया है तो डूब जाएंगे। अगर पार करना चाहते हैं, वो अनंत जीवन चाहते हैं, तो इन सब की जरूरत है। हमें अपनी आत्मा को जगाना होगा। बहुत सो लिए, अब पौलुस कह दिया दिन बुरे हैं भैया, अब अगर सोए रहे
तो हमेशा के लिए सो जाओगे। लेकिन तुम्हें परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया, एक अनंत जीवन के लिए बुलाया है, और वो पाना है तो वचन को बहुतायत से अपने हृदय में बसने दो। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सिखाओ, समझाओ, बताओ, और साथ में क्या करो, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु तूने मुझे चुन कर लाया, मुझे बुद्धि और ज्ञान देता है कि मैं तेरी बातों को समझ सकूं। किसी न किसी के द्वारा तू मुझे समझाता है। मैं और ज्यादा समझना चाहता हूं, और ज्यादा तेरे रहस्यों को जानना चाहता हूं, और तू मुझे समझाएगा, क्योंकि तू ही सहायक है मेरा। पवित्र आत्मा दिए तूने सहायता के लिए, वो आपकी आंखें खोलेगा। लेकिन कब आप आंख खोलने के लिए तैयार हों तब। वो जबरदस्ती आके आपकी आंख नहीं खोल देगा। आप कहें कि प्रभु मैं चाहता हूं जानना, क्यों वचन से मैं भाग रहा हूं? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप जानें, लेकिन साथ में आपके परमेश्वर भी है जो बहुत ताकतवर है। तो इसलिए संसार में भागने का अब समय खत्म हो गया। अगर आप चाहते हैं सही में परमेश्वर से जुड़ना तब की बात है, नहीं तो संसार तो बहुत बड़ा है, भागते रहिए, डूबते रहिए, फंसते रहिए। लेकिन ज्यों ही आपके जीवन में, आपके हृदय में परमेश्वर का वचन वास करने लगेगा, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, मुझे क्या चुनना है, परमेश्वर मुझे किस तरफ ले जा रहा है, वो क्या उसकी इच्छा है मेरे लिए, कौन सी योजना उसने मुझे बनाई है। पैसे रुपए तो मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाएंगे, मैं बोला भी कि जरूरी भी है, लेकिन वो आपको क्या, अगर आपको याद हो, यहूदा इस्करियोती ने भी चंद पैसों के लिए यीशु को बेचा था। उसे और यीशु को बेचने के लिए उसने खराब सौदा नहीं किया था, सस्ता सौदा। अच्छी खासी रकम यहूदा ने प्राप्त किया था, लेकिन वो पैसा उसके किसी काम आया, उसे खुशियां दे पाया, उसे प्रसन्नता मिली? नहीं मिली। इसलिए जो पैसा गलत तरीके से आता है, आप उसके पीछे लगे हैं, उसे छोड़कर परमेश्वर से मांगिए। वो जितना देगा उतना आपको आनंद देगा, और नहीं तो यहूदा की कहानी आप सबको पता है। उसे आत्महत्या करनी पड़ी उसी पैसों के चलते। लेकिन जब परमेश्वर देता है तो बहुतायत से देता है। आपको जितनी जरूरत है उतनी जरूर देगा। इसलिए पौलुस के इस वचन को कृपया समझिए, जागिए, परमेश्वर की ज्योति को समझिए, उसको प्रयास कीजिए समझने का कि वो क्या चीज है, मेरे जीवन में क्यों चाहिए परमेश्वर की ज्योति, क्यों वचन को मुझे अपने हृदय में रखना है, क्यों पहला स्थान परमेश्वर का देना है, क्यों उसका धन्यवाद करना है। आप सब कुछ खुद समझ जाएंगे। खुले हृदय से आप परमेश्वर के पास जाइए, वो आपको सिखाएगा, समझाएगा, बुद्धि और ज्ञान देगा, सब कुछ करेगा। लेकिन आपको पहले तैयार होना है, आपको उठना है, आपको जगना है नींद से, और जब आप करेंगे परमेश्वर निश्चित आपको आशीष देगा। परमेश्वर सबको आशीष दे।